प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती सम्राट मंधाता का नाम धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था। उनकी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इतिहास के सबसे महान शासकों में शामिल किया। मंधाता के राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण था। हर व्यक्ति सुखी था, हर घर में भोजन था और अन्याय की कोई जगह नहीं थी। वे न केवल एक आदर्श राजा थे, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा भी थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और त्याग के माध्यम से स्वर्ग तक अपनी पुण्याई पहुंचाई। मंधाता का धर्म केवल प्रजा की भलाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की और ऐसे यज्ञ व तप किए जिनकी शक्ति ने स्वर्ग के देवताओं को भी चकित कर दिया। उनकी नेकियां इतनी गहरी थीं कि उनकी कीर्ति स्वर्ग तक गूंजने लगी। देवताओं ने महसूस किया कि ऐसा कोई मानव पहले कभी नहीं हुआ जिसकी पुण्याई स्वर्ग के सिंहासन तक को हिला दे। देवताओं ने इस अद्भुत राजा का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा और राजा मंधाता को संदेश दिया कि उनकी पुण्याई और धर्म की शक्ति ने उन्हें जीवित रहते हुए ही स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी बना दिया है। यह क्षण मंधाता के जीवन के लिए एक नई दिशा लेकर आया। लेकिन क्या स्वर्ग में उनका स्वागत होगा, या स्वर्ग में प्रवेश करना उनके लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत बनेगा? एक दिन स्वर्ग से एक दिव्य दूत पृथ्वी पर मंधाता के दरबार में आया। उसका तेजस्वी स्वरूप और स्वर्गीय आभा देखकर दरबारियों सहित मंधाता भी विस्मित रह गए। दूत ने झुककर मंधाता को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आपकी धर्मपरायणता और पुण्य कर्मों की गूंज स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। देवताओं ने निर्णय लिया है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हैं, वह भी जीवित रहते हुए। यह सम्मान आज तक किसी मानव को नहीं मिला। मंधाता ने विनम्रता से दूत का संदेश सुना। उनके चेहरे पर कृतज्ञता और उत्सुकता के भाव थे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह देवताओं की इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य अभी भी मेरी प्रजा के प्रति है। मैं अपने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर इस दिव्य यात्रा पर निकलूंगा। मंधाता ने अपने मंत्रियों को बुलाया, उन्हें अपने राज्य की देखभाल का भार सौंपा और आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, उनका रास्ता साधारण नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें द्वारपालों ने रोका। उनकी तेजस्विता और आभा देखकर वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने कठोरता से पूछा, हे मानव, यह स्थान अमर और दिव्य प्राणियों का है। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम समझते हो कि तुम इस योग्य हो? मंधाता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां अपनी इच्छानुसार नहीं, बल्कि देवताओं के आदेश से आया हूं। यदि मेरे कर्म और धर्म मुझे इस योग्य बनाते हैं तो कृपया मुझे प्रवेश दें, यदि नहीं तो मैं बिना किसी क्रोध के वापस लौट जाऊंगा। द्वारपालों ने उनकी बातों को सुनकर कुछ और परीक्षाएं ली। उन्होंने मंधाता के संकल्प और सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली, उनकी विनम्रता और धैर्य को चुनौती दी। लेकिन मंधाता के उत्तर इतने सटीक और ईमानदार थे कि द्वारपाल अंततः उन्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति देने को बाध्य हो गए। इस प्रकार राजा मंधाता ने अपने दृढ़ विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण के बल पर स्वर्ग के द्वार पार कर ली। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश तो केवल शुरुआत थी, उनका असली परीक्षण अभी बाकी था। स्वर्ग में मंधाता का आगमन किसी भव्य घटना से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, उनकी आभा और तेजस्विता ने देवताओं को विस्मित कर दिया। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि स्वर्ग में एक विचित्र हलचल सी पैदा हो गई। चारों ओर दिव्य संगीत बंद हो गया और स्वर्ग की महिमा में एक असामान्य सन्नाटा छा गया। इंद्रासन, जो देवताओं के राजा इंद्र की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, अस्थिर होकर कांपने लगा। यह घटना स्वर्ग के संतुलन में विघटन का संकेत थी। देवताओं के बीच हलचल मच गई। कुछ देवता मंधाता की पुण्यशीलता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। एक मानव होकर भी उन्होंने ऐसा जीवन जिया है जो देवताओं को भी प्रेरणा दे सकता है, उन्होंने कहा।
लेकिन स्वर्ग के कुछ अन्य देवता, विशेष रूप से वे जो अपनी शक्ति और स्थान को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे, मंधाता के आगमन से परेशान हो गए। उनके मन में ईर्ष्या और भय घर कर गया। यदि एक मानव इतना तेजस्वी और शक्तिशाली हो सकता है, तो हमारा स्थान और अधिकार क्या सुरक्षित रहेगा? उन्होंने एक दूसरे से कहा। इस बीच इंद्र स्वयं गहरे असमंजस और असुरक्षा का अनुभव करने लगे। उन्होंने मंधाता की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यदि यह मानव इतना पुण्यशाली और प्रभावशाली है कि उसने स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर लिया, तो क्या यह संभव है कि वह मेरी शक्ति और स्थान के लिए चुनौती बन जाए? देवताओं के बीच इन मिले जुले भावों ने स्वर्ग के वातावरण को अस्थिर बना दिया। मंधाता, जो अपने विनम्र और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, इस स्थिति से अनजान नहीं थे। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं के प्रति आदर प्रकट किया और स्वर्ग की महिमा की प्रशंसा की। लेकिन उनके आगमन ने जो हलचल पैदा की थी, वह एक बड़े संघर्ष का संकेत थी, जो अब धीरे धीरे आकार ले रहा था। इंद्र ने मंधाता की क्षमता और स्वर्ग में उनके प्रभाव का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंधाता को बुलाया और कहा, हे धर्मराज मंधाता, तुम्हारी पुण्यशीलता और न्यायप्रियता की परीक्षा ली जानी चाहिए। आज तुम स्वर्ग के राजा के रूप में कार्य करोगे और देवताओं के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करोगे। यह तुम्हारे ज्ञान और संतुलन का प्रमाण होगा। मंधाता ने विनम्रता से इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने नए दायित्वों को निभाने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग के राज सिंहासन पर बैठकर उन्होंने देवताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना शुरू किया। उनके फैसले निष्पक्ष और गहन सोच पर आधारित थे। देवताओं के आपसी झगड़े, चाहे वह अधिकार का हो, प्रतिष्ठा का हो या कर्तव्यों का, मंधाता ने अपनी सूझबूझ और न्यायप्रियता से उनका निवारण किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मंधाता ने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने देखा कि देवता, जो अमर और शक्तिशाली हैं, पूर्ण नहीं हैं। उनमें भी अहंकार, ईर्ष्या और अपने अपने स्वार्थों का भाव विद्यमान है। वे एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते थे और अपनी शक्तियों का उपयोग अपने निजी हितों के लिए करना चाहते थे। यह मंधाता के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे स्वर्ग को पूर्ण और शाश्वत संतुलन का स्थान मानते थे। मंधाता ने जितने भी फैसले लिए, वे कुछ देवताओं को प्रसन्न करते तो कुछ को नाराज कर देते। धीरे धीरे स्वर्ग की राजनीति में उलझन बढ़ने लगी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मंधाता का एक फैसला अनजाने में एक गुट के पक्ष में चला गया। इससे स्वर्ग में अशांति फैल गई। एक पक्ष ने मंधाता पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि दूसरा पक्ष उनके फैसले की सराहना करने लगा। अचानक स्वर्ग का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं के बीच की खींचतान और विरोध ने स्वर्ग को अशांत और अस्थिर बना दिया। मंधाता को यह एहसास हुआ कि स्वर्ग में न्याय करना और सभी को संतुष्ट रखना धरती के मुकाबले कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ हर निर्णय के पीछे जटिल शक्तियां और स्वार्थ छिपे हैं, जो साधारण दिखने वाले मुद्दों को भी उलझा देते हैं। मंधाता इस स्थिति से चिंतित और व्यथित हो गए। उन्हें अब यह समझ आने लगा था कि स्वर्ग का संतुलन बनाए रखना उनके लिए एक असंभव कार्य था, क्योंकि यहाँ की जटिलताएं उनकी कल्पना से परे थीं। मंधाता स्वर्ग में उत्पन्न हुई अशांति को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके एक फैसले ने अनजाने में स्वर्ग के संतुलन को बिगाड़ दिया था। उनके भीतर अपराध बोध और आत्ममंथन शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरा यहां आना ही स्वर्ग के लिए समस्या बन गया? क्या मैं अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में असमर्थ हूं? यह दुविधा उनके मन में गहराई तक बैठ गई। आखिरकार मंधाता ने इंद्र से भेंट करने का निर्णय लिया। वे उनके समक्ष झुके और बोले, हे देवराज, मैंने सोचा था कि स्वर्ग पूर्णता और संतुलन का स्थान है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि यहां भी संघर्ष और असंतुलन विद्यमान है। मेरे कारण यह संकट और बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मैं इस दिव्य स्थान के योग्य नहीं हूं। मेरा स्थान यहां नहीं है। इंद्र ने मंधाता की विनम्रता और आत्मबोध को देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज मंधाता, तुम्हारे गुण और धर्मपालन अद्वितीय हैं।
लेकिन यह सत्य है कि स्वर्ग मनुष्यों के लिए नहीं है। तुमने जो देखा और अनुभव किया है वह स्वर्ग का एक पहलू है। यहाँ का संतुलन अत्यंत नाजुक है और इसे बनाए रखना केवल देवताओं का कार्य है। तुम्हारा धर्म पृथ्वी पर है, जहां तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मंधाता ने इंद्र की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके शब्दों को समझा। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वर्ग में स्थायी रूप से रहने की उनकी कल्पना एक भूल थी। उन्होंने कहा, मैं समझ गया हूं कि मेरा कर्तव्य मेरी प्रजा की सेवा करना और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना है। स्वर्ग का स्थान देवताओं का है और मेरा स्थान वहां है जहां मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता हूं। इंद्र ने मंधाता को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने यहां आकर जो सीखा है उसे अपनी प्रजा के हित में उपयोग करो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे लिए और तुम्हारी प्रजा के लिए एक प्रेरणा बनेगी। जाओ और पृथ्वी पर धर्म का मार्ग प्रशस्त करो। मंधाता स्वर्ग से लौटने के लिए तैयार हो गए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल संतुलन बनाए रखने में है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। स्वर्ग में जाकर उन्होंने यह सीखा कि मनुष्य का कर्तव्य अपनी धरती और अपनी प्रजा के प्रति है। उनके भीतर अब एक नई ऊर्जा और गहन समझ थी, जो उन्हें अपनी प्रजा का एक बेहतर राजा बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। मंधाता स्वर्ग से धरती पर लौटे तो उनका स्वागत उनकी प्रजा ने हर्ष और सम्मान के साथ किया। उनकी वापसी ने पूरे राज्य में खुशी और उमंग भर दी। इस दिव्य यात्रा ने मंधाता को गहन ज्ञान और विनम्रता से भर दिया। वे अब एक नए दृष्टिकोण और अधिक परिपक्वता के साथ शासन करने लगे। उनके फैसलों में अब और भी अधिक संतुलन और विवेक दिखाई देने लगा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण पाठ मिलता है कि सबसे बड़े गुण भी केवल सीमाओं के भीतर ही फलते फूलते हैं। हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य अपनी सीमा के भीतर रहकर उस संतुलन को बनाए रखना है जो पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए आवश्यक है। मंधाता ने यह सीखा कि सच्चा धर्म केवल अपने अधिकारों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कार्य से सार्वभौमिक संतुलन न बिगड़े। आज की जिंदगी में भी यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों में विवेक और संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर जीवन, हमें यह समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां और कर्म कैसे दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो मंधाता की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी सीमाओं में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और ऐसा जीवन जिएं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कथा से सीख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मंधाता की कहानी से आपको कौन सा सबसे बड़ा सबक मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।